अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भिंडी खाना कैसा है और भिंडी खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन सी दो चीज़ें ऐसी हैं जो भिंडी खाने के बाद नहीं खानी चाहिए। और अगर आप भिंडी खाने के बाद यह दो चीज़ें खाते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है और यह मौत का सबब भी बन सकता है। तो दोस्तों वो दो चीज़ें कौन सी हैं ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों हरी सब्जियां अल्लाह पाक की नेमत हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे देश में तकरीबन सभी सब्जियां मिलती हैं और उन सब्जियों में तमाम विटामिन और ख़ास तौर से फाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। सब्जियां खाने से इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। अच्छी सेहत के लिए फ्रेश और हरी सब्जियां खानी चाहिए। इन्हीं सब्जियों में से एक सब्जी जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं, यह अपने अंदर बहुत से फायदेमंद और ज़रूरी पोषक तत्व लिए हुए हैं और इसका इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले भिंडी के कुछ फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। इसके चंद मोटे मोटे फ़ायदे हैं कि आम सब्जी होने के बावजूद भी भिंडी में विटामिन और फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियों और ख़ास तौर से गुर्दे की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भिंडी में एक सलाहियत भी मौजूद होती है कि यह खून में सफ़र की मिकदार को काबू में रखती है। सन 2011 में की गई रिसर्च से मालूम हुआ था कि भिंडी के इस्तेमाल से खून में शुगर की कमी हो जाती है और डॉक्टर्स के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले तत्व भी शामिल होते हैं, जो कि बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं। और गुर्दे की बीमारी से लड़ने के लिए भिंडी का बहुत ही अहम किरदार है। दोस्तों भिंडी कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है क्योंकि यह सेहतमंद फाइबर रेशों से भरपूर होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और B1, B2, B6 और विटामिन सी के अलावा भी भिंडी में जिंक और कैल्शियम भी होता है, जो कि हामला औरत यानी कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। भिंडी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो फोलिक एसिड से भरपूर होता है, यानी यह वो चीज़ है जो हामला यानी कि प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भिंडी के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। भिंडी में पोटेशियम भी होता है जो कि खून के बहाव को ठीक करने वाली चीज़ है। इसी तरह भिंडी में मौजूद पोटेशियम इंसान के जोड़ों को भी रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून का बहाव ठीक रहता है। दोस्तों डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि भिंडी में मौजूद फाइबर पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि भिंडी में विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बुढ़ापे में आंखों की कमजोरी को दूर करते हैं। सन 2000 में किए गए एक रिसर्च से मालूम हुआ था कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का खतरा खत्म हो जाता है। इस बुनियाद पर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर रोजाना अपने खाने में थोड़ी सी भिंडी का इस्तेमाल भी कर लिया जाए तो इससे दमे के मरीजों को बहुत ही फायदा होता है। यह फायदे सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि जिनके बच्चों को दमे या खांसी की शिकायत रहती है, उन्हें भी भिंडी का इस्तेमाल करवाया जाए तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचता है और जल्दी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों यह ऐसे फ़ायदे हैं जो आप भिंडी के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भिंडी का इस्तेमाल करने के बाद दो चीज़ें ना खाई जाएं। याद रहे वो दोनों चीज़ें जो भिंडी के फ़ौरन बाद ना खाई जाए वो है करेला और मूली। डॉक्टर्स इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से मना करते हैं। उनका कहना है कि भिंडी के बाद करेला हरगिज़ ना खाया जाए क्योंकि इसकी वजह से पेट में जहर बन जाता है और यह जहर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि भिंडी खाने के फ़ौरन बाद करेला खाने से बचा जाए। और दोस्तों दूसरी सब्जी जो आपने भिंडी के बाद नहीं खानी है वो है मूली, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी खाने के फ़ौरन बाद मूली खाने से जिस्म पर सफ़ेद दाग धब्बे बनने का अंदेशा है, जिसे आम जबान में हम सफ़ेद दाग कहते हैं। और यह मछली खाकर दूध पीने से भी हो जाता है और कभी कभी मछली के साथ दही का इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। बाज़ मरतबा यह धब्बे हल्के होते हैं और यह उस वक्त तक ख़त्म नहीं होते जब तक उनका सही और लंबा इलाज ना करवाया जाए, और बाज़ मरतबा तो यह इलाज करवाने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होते। तो क्यों ना हम पहले से ही होशियारी से काम लें ताकि इस बात की नौबत ही ना आए। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अपने खानों में एहतियात से काम लिया जाए और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाए। आजकल के बच्चों में बड़ी खराबी है कि वह हरी सब्जी नहीं खाते बल्कि सब्जी के नाम से ही चिढ़ते हैं। यह उनके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को गोश्त के साथ साथ हरी सब्जी भी खिलाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से वो भी इस नुकसान से बच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को न रखें ताकि आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिस ना हो सके। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलाम वालेकुम।